तो आइए, स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ाई करेंगे नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के बारे में। तो ये जो संख्या पद्धति है, इसमें हम लोग संख्याओं की पूरी खजाने के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके जितनी भी संख्याएं हैं सबके बारे में हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहला मेरा टॉपिक है कि आप लोग बताइए, क्या अंक आपको पता है? डिजिट, हाँ जी, क्या आपको पता है कि डिजिट क्या होती है, अंक क्या होते हैं? उसके बाद क्या आपको पता है संख्या क्या होती है? पता है ये अंक और नंबर के बारे में। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम डिजिट के बारे में बात कर लें तो आप तो जानते हैं गिनती, जैसे 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। ये 0 से 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं सबको अंक कहा जाता है, ठीक है। और ये देखिए संख्या इन्हीं सब डिजिट से मिलकर जो बनता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दे 234, 506, 102, मतलब जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा लिखिए। इधर 7, 5, 6, ऐसे मतलब जितना मन करे उतना बढ़ा लीजिए। सब संख्याएं, जितना बड़ा संख्या आपसे बन सके। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, ये एक संख्या है। ये कितनी अंकों की संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 अंकों की एक संख्या है। ये एक संख्या है, यह भी एक ही संख्या है, एक संख्या है। लेकिन ये संख्या देखिए, यहाँ पे ये 3 अंकों की संख्या है, 1, 2, 3। इसमें 3 अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण किए हैं। यहाँ भी 3 अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण किए हैं। यहाँ भी 3 अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण किया है। यहाँ पे 5 अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण किया है। दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा संख्या इस अंक से मिलकर ही बनी होती है। और मात्र दुनिया का कोई भी नंबर हो, ये 0 से 9 तक की जितनी भी संख्या है इसी से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग सबके बारे में बढ़िया से डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या आप ये दोनों आप कंफर्म हो गए? मतलब ये अंक और संख्या समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमको सबसे पहले ये बता दीजिए, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं तो 2 ये बताइए अंक है या संख्या है? इसमें तो डाउट है। इसमें तो हम अंक लिखे हैं तो ये संख्या कैसे हो? तो हाँ, हम आपसे बोले हैं कि एक साथ मतलब एगो अंक लिखिए या फिर हजारों अंक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एक साथ है तो वो एक संख्या होगी। तो यह भी एक संख्या होगी। ये एक अंकों की एक संख्या है जो है 2, ये 4, यह भी एक अंक की संख्या है। यहाँ पे 22 हम लिखते हैं, ये 2 अंक की संख्या हो गई। यहाँ पे हम 32 लिखते हैं, ये 2 अंक की संख्या हो गई। और ये सब एक अंक की संख्या है, ये 1 अंक की संख्या है सब, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंक और संख्या के बारे में तो समझ गए। अब हम ये तीसरा जो हमारा टॉपिक है, ये प्रकृत संख्या। क्या आपको पता है प्रकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। क्या आपको पता है प्रकृत संख्या क्या होती है? ये नेचुरल नंबर क्या होती है? देखिए, हम लोग ऐसे आपसे पूछें, आप गिनती स्टार्ट कीजिए, आप गिनती पढ़िए, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 आप उसमें ऐड नहीं करेंगे, यहाँ से बोलेंगे 1, 2, 3, ऐसे बोलते जाएंगे। तो जो हम लोग प्राकृतिक तौर पे निकलती है, मतलब जो हम
प्राकृतिक तौर पे बोलने लगते हैं, शुरुआत करते हैं एक से, तो हाँ, ये प्राकृतिक संख्या भी एक से ही शुरुआत होती है, इसमें जीरो नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6, मतलब इसी प्रकार से ये अनंत तक जितनी भी संख्या है सभी एक प्राकृतिक संख्या है, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। 1 2 3 ऐसे एक से शुरुआत होती है। तो कोई पूछे आपसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। ठीक है, चलिए इसके बारे में तो पता चल गया। अब हम जो जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या आपको पता है होल नंबर क्या होती है? होल नंबर, इसमें संख्या अधूरी थी, इसमें पूरी हो गई, इसमें जीरो ऐड हो गया, जीरो इसमें ऐड हो गया, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक। इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या में हम लोगों ने 1 से शुरुआत किए थे, 1 से शुरुआत किए थे और अनंत तक, उसमें एक जीरो नहीं था, एक जीरो नहीं था, और इसमें देखिए एक जीरो मिल गया तो ये पूर्ण संख्या बन गया। हाँ जी, एक सिर्फ जीरो मिला देने से वो पूर्ण संख्या बन गया, प्राकृतिक संख्या में मात्र एक जीरो ऐड कर देने से। तो कोई पूछेगा आपसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। ठीक है, इसके बारे में आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर। आप लोग कॉपी कलम रखिए और इसको नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए कंसेप्ट को अच्छा से क्लियर कीजिए, आगे देखते हैं। तो आइए हम लोग अब जानते हैं 5वां नंबर टॉपिक, वो है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर। तो क्या आपको पता है इंटीजर नंबर क्या होती है? इंटीजर नंबर, अच्छा इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा, एक संख्या आती है धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, और इसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर। अच्छा चलिए इसको एक आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो आप ये बताइए कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस किए हुए हैं, आप कोई बिजनेस किए हुए हैं, वहाँ पे आप उधार किसी को देते हैं और किसी से लेते भी हैं। तो ऐसे ही मतलब दिन भर आपका चला दुकान बहुत बढ़िया, और बहुत लोग ऐसे आए गए, और उसमें कोई एक बंदा आया और वो आप 50 रुपया दिया ही लिया, वो 50 रुपया मान लीजिए आपको दे दिया, 50 रुपया आपको दे दिया, और आप लिख दिए कि 50 रुपये दिए, ऐसे लिख दिए। और शाम को जब आप उसको हिसाब करने के लिए बैठे तो इसको पढ़े 50 रुपये दिए, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि 50 रुपया उसने हमें दिए या हमने उसे दिए, 50 रुपया किसने किसको दिए, इसमें दिक्कत आने लगी। यहाँ से ऋणात्मक और धनात्मक संख्या की खोज हुई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम उसको देंगे वो कर्जा लेगा, तो इसके लिए वो कर्जा लेगा, तो इसके लिए हम लोग माइनस का चिन्ह यूज करने लगे। किसका चिन्ह? ऐसे माइनस का, -1 -2 -3 ऐसे इन्फिनेटिव तक, ये जितनी भी माइनस लगी रहती है जिस भी संख्या के आगे, उसको हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और जिसमें प्लस वाली संख्या रहती है, जैसे कि वो हमें दे दिया, मतलब मेरे पास आ गया, मेरे पास धन बढ़ गया, या नहीं वो धनात्मक हो गया, इसमें प्लस वाली रहती है 1 2
3, ये जितनी भी संख्याएं होगी सब प्लस वाले, ठीक है। और देखिए इंटीजर जो होती है इन्हीं दोनों संख्याओं का मिलन होती है। ये माइनस अनंत से लेकर ऐसे प्लस के अनंत तक होती है। जैसे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे कोई भी संख्या अगर वो प्लस में है तभी इंटीजर होगा, अगर वो माइनस में है तभी भी वो इंटीजर नंबर होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और धनात्मक संख्या आप लोग समझ चुके होंगे कि जो प्लस वाला चेन होता है उससे सब धनात्मक संख्याएं होती है और जो माइनस वाला होता है वो सब ऋणात्मक संख्याएं होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले सीखे हम लोग अंक, उसके बाद संख्या, उसके बाद हम लोगों ने सीखा प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, उसके बाद हम लोगों ने सीखा पूर्ण संख्या, उसके बाद हम लोगों ने सीखा थी पूर्णांक संख्या, उसके बाद हम लोगों ने सीखा धनात्मक, और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट ये ऋणात्मक। इतने के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा और वीडियो लंबा होने की वजह से हम अभी कम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे और उसमें हम आशा करते हैं कि मतलब सब समाप्त कर दिया जाए। चलिए कल इसका दूसरा पार्ट जो है आ जाएगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अच्छा से देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।